का सब करवा दिया, अब काहे मुंह छुपा के बैठे हुए? मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए? भगवान निकल के आया, अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान सामने आए, पास आए, भीष्म पितामह देख रहे हैं नक्षत्रों की गति को साफ साफ। साफ साफ नक्षत्रों की गति को देख रहे हैं भीष्म जी, और देखा कि उत्तरायण लग गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, उत्तरायण, आपको पता है उत्तरायण किस दिन से लगा? किस दिन से लगा? हाँ, परसों 14 तारीख को, सब याद रहता है। 14 तारीख को क्या लगी? संक्रांति के दिन से उत्तरायण लगा। माघ मकर गत रवि जब से उठ गए, 6 महीने सोते 6 महीने जग रहे। उत्तरायण आया है, दक्षिणायन गया है। देवताओं की रात 6 महीने की होती है और 6 महीने का दिन होता है, 12 महीने का। हमारा 1 वर्ष होता है, उनका 1 दिन होता है। ठीक है, 14 तारीख को संक्रांति लगी और यही दिन है जो परसों जिस दिन से हम लोगों ने जिस दिन कलश यात्रा की, वही दिन आया है जिस दिन उत्तरायण आ गया। और भीष्म पितामह ने देखा उत्तरायण लग चुका है, अब जाने का वक्त हो गया। और उत्तरायण नाम भगवान कृष्ण का भी है। एक तो ये उत्तरायण हो गया और एक नाम भगवान कृष्ण का है उत्तरायण। अयन बोलते हैं गर्भ को। उत्तरा के गर्भ में जो गए, उत्तरा के गर्भ में जो गए वो भगवान उत्तरायण। तो मुझे लगता है भीष्म पितामह उस उत्तरायण की तो इंतजार कर रहे हो ना कर रहे हो, पर भगवान कृष्ण का ही मानो इंतजार कर रहे थे। तो अब बोले भगवान कृष्ण से, हाथ जोड़ा। भगवान कृष्ण बोले, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कि अब आप शांति रखें, अब मैं जो बोल रहा हूं बोलने दीजिए, चुपचाप सामने खड़े रहे। भगवान चुपचाप खड़े रहे कि जब तक मैं ना बोलूं यहां से हटना नहीं। अब भगवान सोचने लगे इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान करा था, अब ये कहीं 2-4 साल यहां लगा दे तो मैं तो यहीं खड़ा रह जाऊंगा। तो भगवान का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया। विष्णु बोले, ऐसे ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से खड़े होने के लिए नहीं बोला है आपको, प्रसन्न रहिए जैसे आप रहते हो। नहीं लेंगे आपका ज्यादा समय, हमें पता है आप द्वारिका वाले लोग हो,
वीआईपी लोग हो, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा ही समय लूंगा। तो भगवान के चेहरे में मुस्कान आ गई, हाथ जोड़ा और भगवान की स्तुति करी है भीष्म पितामह। कहते हैं बड़ी दिव्य स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभून्मि स्वसुख गते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि वपुरलिखकुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। स्तुति करते एकादश श्लोकों को बांध करके एक स्तुति क्रम बनाया, स्तुति गाई। इतिमति, सारे काम हो गए हैं, मेरे जाने का समय निश्चित आ गया है, महाभारत का युद्ध भी हो गया, सब हो गया, और इस कारण से मैं एक बहुत जरूरी काम भूल गया। भगवान कृष्ण बोले क्या काम भूल गए भाई, तुम तो बाबा बैरागी ठहरे, ना बाल बच्चे ना कुछ, कोई काम तो है नहीं तुम्हें, क्या काम छूट गया तुम्हारा? बहुत जरूरी काम छूट गया। क्या छूट गया? मेरी कन्या का विवाह करना भूल गया मैं। भगवान बोले, और पांडव की आंखें बड़ी बड़ी करके है, कन्या का विवाह? आपके कब कन्या हो गई भाई? आप तो बाल ब्रह्मचारी, भीष्म, देवव्रत, आपके कन्या? हाँ। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है ना, बुद्धि, ये मेरी पुत्री है, इसको मैंने बड़े प्यार से पाला है, कभी इस पे काम क्रोध लोभ मोह छल कपट की छाया तक नहीं पड़ने दी मैंने, इसको बड़ा पाला पोसा है, और अब ये विवाह के लायक हो चुकी है। विवाह के लायक अर्थात किसी के प्रति तो समर्पित करनी पड़ेगी, नहीं तो ये उल्टे उल्टे काम घूमता रहेगा कोबड़ा, कहीं तो लगाना झुकाना ही पड़ेगा आपको, अगर झुकोगे नहीं कहीं पे, और ऐसे भी काम नहीं चलेगा कि हरी जगह सारी जगह झुकते ही रहो, ऐसा भी नहीं चलता। ऐसी जगह समर्पित की जाए ये बुद्धि रूपी पुत्री कि जब झुके जिसके आगे उसको समर्पित ही कर दी जाए। कहते हैं, कहा कि इस बुद्धि को मैं, हे प्रभु, आपको सौंपता हूं, मैं इसका विवाह आपसे करता हूं, आपके जैसा वर कहीं है ही नहीं, मैं आपसे इसका विवाह करता हूं, मतलब अपनी बुद्धि भगवान मैं आपको देता हूं, मेरी मन बुद्धि में बस जाओ। अच्छा, भगवान बोले ये बात है, ठीक है। इस प्रकार से स्तुति करी। एकादश श्लोकों में 11 श्लोकों में स्तुति गाई, और उसके बाद भगवान का दर्शन करते करते ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। दुंदुबियां बजने लगी, देवलोक में दुंदुबी बजने लगी, जय जयकार होने लगा। सामने भगवान को खड़ा करके भीष्म पितामह ने देह का त्याग करा। ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं। मुक्त तो थे ही भीष्म पितामह, क्योंकि गंगा का पुत्र है भैया, कभी किसी से लगाव नहीं रखा, मुक्त तो थे ही, परंतु हम जीवों को मानो बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए महापुरुष लीला किया करते हैं। लीला हमको दिखाने के लिए हुई कि परमात्मा अगर सामने आ जाए तो देह रखो ना रखो बराबर ही बात है, समर्पित अगर हो गया, अगर भगवान, अगर जीवन में आपके उत्तरायण आ गया है, आपका उत्तरायण कब आएगा पता नहीं, कितने जन्म बीत जाएंगे, उत्तरायण नहीं आया। ऐसे को यहां बैठे हैं हम लोग,
सीढ़ियां चढ़ते 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 84 लाख सीढ़ियां चलते 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 जब लास्ट सीढ़ी पे पहुंचे और अब सिर्फ दरवाजे को ऐसे खोलना ही बाकी था, तो सब भूल गए, मौज मस्ती में लग गए। और क्या हुआ, वहां से गिरे फिर वापस, फिर कुत्ता बिल्ली सुअर अलाना फलाना बनते बनते अब 84 लाख, फिर पता नहीं जाएंगे, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे वहां पहुंचते हुए, दोबारा यहां पहुंचते। तो क्यों अपने जीवन को बर्बाद किया जाए? सोचो। भीष्म पितामह की तरह अगर जीव जिस अवस्था में, मैं कल बोल भी रहा था, जहां हो जैसे हो जिस समय पर आप उसी वक्त उस रास्ते पर लग जाएं तो वही उत्तरायण है। और अगर भगवान की अनुभूति हो जाए तो उत्तरायण समझ लो सामने आ गया, जैसे भगवान कृष्ण भीष्म के आगे खड़े हैं। लगने की देरी है, लास्ट सीढ़ी पे खड़े हैं हम लोग, मनुष्य देह पार करके, और सिर्फ अब दरवाजा खोलना है। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा, पर्दा हटेगा, तो सामने भगवान है और इधर दूरी नहीं है, ज्यादा पास ही है, पहाड़ी दरवाजे से। बोल वृंदावन में